हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले पार्शियल डेरिवेटिव जो हमारा चल रहा है उसमें हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि sin x का डिफरेंशिएशन करो तो आप फटाक से बोलोगे sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक, अगर जो cos x हमारा आया है हमारे आंसर में, मैंने बोला sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, जो cos x आया है अगर मैं बोल दूं cos x को भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो आप बोलोगे cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। ठीक, इस तरीके से आपने दो बार डिफरेंशिएट किया एक ही फंक्शन को, आपने दो बार डिफरेंशिएट किया एक ही फंक्शन को। जब हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव में। तो बस अंतर इतना होता है, डेरिवेटिव में डी आता है और पार्शियल डेरिवेटिव में डेल आता है। ठीक, डेल आता है, ये वाला डेल, देखिए ये वाला डेल इस तरीके से। और इसमें क्या होता है, इसमें जो जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर x के सापेक्ष किया है, यहाँ पर y के, यहाँ पर x y दोनों ही बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको उसी टर्म को लेते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसी टर्म को लेते हैं और बाकी बची हुई टर्म को हम कांस्टेंट की तरह मानते हैं। कांस्टेंट की तरह बिहेवियर प्रदर्शित करती है वो, या कांस्टेंट की तरह व्यवहार करती है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये क्या बला है, ये बला देखिए मैं समझ आता हूँ आपके लिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास ऐसे फंक्शंस आएंगे। ऐसे फंक्शंस का मतलब देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए, कभी भी आपको डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर दे देगा, कह देगा फंक्शन देगा और कहेगा ये ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है, देखिए जो z का फंक्शन होगा हमारे पास, जो z का फंक्शन होगा, ध्यान समझिए, जो z का फंक्शन होगा उसको x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, फिर दोबारा एक बार और अवकलन करेंगे। कैसे पता करेंगे, देखिए इसको लिखते कैसे हैं, इसको ध्यान से देखिए। जो चीज z यहाँ पर दिया गया है वो z को लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक, और ये डेल लगाया हुआ है, डेल लिख दोगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डेल x का स्क्वायर है यानी कि 2x है, तो एक x यहाँ पे लिख दोगे डेल के साथ में, और ये इसे कर दोगे बंद। और क्या करोगे, डेल यहाँ पे लगाओगे यानी कि यहाँ पे डेल स्क्वायर है तो एक डेल अंदर चला गया, एक डेल बचा, तो एक डेल बाहर लिख के यहाँ पर डेल x कर दोगे। बस इतना करना है। यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि डेल का इंटू डेल में करेंगे मतलब मल्टीप्लाई डेल में करेंगे तो डेल स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि z का x के सापेक्ष अवकलन किया या पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, फिर जो आंसर आया उसका फिर से हम x के सापेक्ष करें, ये मतलब है इसका। ठीक, आगे देखते हैं। ये समझ में आया आपको? लिखना कैसे है, ये वाला जो z दिखा है वो z यहाँ पे लिख देंगे आप, उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक बार x हमने यहाँ पर लिखा है तो एक बार x रह गया ना नीचे, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे x के सापेक्ष। बस इस तरीके से लिखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर z को y के सापेक्ष अवकलन किया गया है दो बार। देखिए सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो यहाँ पर हम डेल z बटे डेल y तो लिखेंगे और इसके साथ में लिख लेंगे डेल y इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए ये क्या बना है, इसमें इधर से चलेंगे, राइट हैंड साइड पे जो हमारा दिया रहेगा, राइट हैंड साइड पे डेल y दिया गया है तो डेल y लिखोगे आप यहाँ पे। उसके बाद इसके ऊपर हर में, सॉरी अंश में या नॉमिनेटर में क्या लिखोगे, डेल z, डेल y यहाँ पे लिख लिया, ये डेल z एक बार लिखोगे डेल z। ठीक, इसको कर दोगे ब्रैकेट बंद, एक डेल अंदर चला गया, एक डेल बचा है, एक डेल को इस तरीके से समझ सकते हैं, एक डेल यहाँ पे लिख दिया और डेल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेल बाई इधर वाला ब्रैकेट में लिखोगे, जो राइट में होगा उसको ब्रैकेट में लिखोगे और जो बचा हुआ होगा उसको यहाँ पे लिखोगे। इस तरीके से करते हैं। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, डेल वाई आ जाएगा इधर और ब्रैकेट में क्या आएगा, राइट वाला, ब्रैकेट में राइट वाला आता है तो डेल एक्स आ जाएगा यहाँ पे और ऊपर आ जाएगा डेल जेड। इस तरीके से करते हैं। अब देखिए कई किताबों में या कई यूनिवर्सिटीज ऐसे करके पूछती है और कई यूनिवर्सिटीज में पूछा जा सकता है कि वो एफ करके, एफ के नीचे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो नीचे एक्स एक्स लगा देगा। ऐसे यहाँ पर एफ के नीचे यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है तो एफ वाई वाई लगा देगा। ऐसे यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर एफ और फिर एक्स और वाई, एक्स वाई कर देगा। ऐसे यहाँ पे एफ क्या है, वाई एक्स, तो पहले वाई फिर एक्स सीक्वेंस में। सबका मान अलग अलग आता है, ऐसा नहीं है कि एफ एक्स वाई निकाला ये इसके इक्वल होगा, नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है इक्वल, नहीं भी हो सकता है। ठीक, ऐसे या तो एफ करके पूछ लेगा। अब कोई यूनिवर्सिटी एफ नहीं पूछती है, कोई यूनिवर्सिटी यू पूछ लेती है कि यू एक्स एक्स निकालो, फिर यू वाई वाई निकालो। ठीक, आगे ये बेस में, बिल्कुल बेस में दिया गया है, बेस में, और इधर एफ एक्स वाई को यू एक्स वाई कर देंगे।
और एफ बाई एक्स को यू बाई एक्स कर देंगे। इस तरीके से 4 फॉर्मेट हो गए इसको दर्शाने के। देखिए पहला फॉर्मेट तो ये था कि इसको हम समझेंगे कैसे, ये है क्या भला, इसे समझने के लिए ये वाला फॉर्मेट मैंने आपके लिए बताया। कई यूनिवर्सिटी ऐसे देती हैं, कई यूनिवर्सिटी ऐसे देती हैं, कई यूनिवर्सिटी इस तरीके से पूछती हैं और कई यूनिवर्सिटी इस तरीके से पूछती हैं। लेकिन हम अपने समझने के लिए इसको लिखा है कि हम इस तरीके के फॉर्मेट को इस प्रकार खोलेंगे। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, जो कि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा u बराबर लॉग के अंदर कुछ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पीटी का मतलब है प्रूफ दैट, मतलब इसके द्वारा हमको ये सिद्ध करना है। अब देखिए ये सिद्ध करना है हमको, तो फंक्शन तो हमें पता है हमारा u बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन इस वाली चीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, मतलब इस वाली चीज को हम कैसे समझेंगे, ये है क्या। देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ है क्या। आपको समझने के लिए क्या करना है, देखिए ये इसे लिखिए आप बटे डेल एक्स डेल वाई। ठीक, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये है क्या। देखिए इसका मतलब है कि ये जो u है ये इसको डेल के साथ में, देखिए दो डेल है ऐसे समझ सकते हैं, दो डेल है तो एक डेल के साथ में u को ऊपर लिख दोगे, और जो राइट पे दिया रहेगा, जो राइट पे दिया रहेगा डेल वाई दिया है राइट पे, तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे। बचा क्या, एक डेल स्क्वायर, एक डेल स्क्वायर है यहाँ पे, तो डेल उधर चला गया, एक डेल बचा, तो एक डेल को यहाँ पे लिख देंगे समझने के लिए, और डेल एक्स इधर आ जाएगा। इस तरीके से हम समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है ये वाला, इस चीज का मतलब है, इस चीज का मतलब है कि जो हमारा u है, u फंक्शन जो हमको दिया गया है, देखिए यहाँ पे u फंक्शन जो हमको दिया गया है उसको y के सापेक्ष अवकलन करोगे या y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे या x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। तो ये है इस चीज का मतलब। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट से चलेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास दिया गया है डेल यू बाई डेल वाई। इसका मतलब क्या है कि u को y के रेस्पेक्ट में इसने डिफरेंशिएट किया है, तो कर दीजिए u को y के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। पहले एक बार लिख लीजिए u हमें क्या दिया गया है, ये हमने लिख लिया। अब देखिए इस u को हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। देखिए मैं आपके लिए टॉपिक पढ़ा रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जहां पर भी मैं डिफरेंशिएट बोलूं या डिफरेंशिएशन बोलूं या अवकलन बोलूं, उसका मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इतना आप समझ गए होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आगे देखिए u बराबर, ये हमको फंक्शन दिया गया है, हमें y के रेस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करना है, तो करिए डेल u बटे डेल y के रेस्पेक्ट में करना है। तो लॉग देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, इधर से हम जाते हैं, देखिए इधर से हम देखते हैं तो लॉग दिख रहा है हमें। तो लॉग का क्या होता है, लॉग का होता है लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, dy dx ऑफ, मतलब अवकलन और पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन सूत्र तो एक ही प्रकार कार्य करते हैं, बस यहाँ पर डी हो जाता है और पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमारे पास डेल हो जाता है। तो यहाँ पर सूत्र तो सेम लगेगा। तो log x मान लीजिए इसको, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, 1/x। x क्या है हमारे पास, x है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पर ये x तो नहीं है, x तो नहीं है। जब ये x नहीं है, जब ये x नहीं है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल के हिसाब से, है चेन रूल के हिसाब से, तो ये x नहीं है तो इस वाली चीज को डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर y के सापेक्ष कर रहे हो क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो x स्क्वायर चला जाएगा जीरो में, ये कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा क्योंकि y के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। आपने अगर पुरानी 2 क्लासेस 3 क्लासेस जो हुई है हमारी वो नहीं देखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, है। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, वो 3 क्लासेस देखिए, उसके बाद इस पे आइए, ठीक, फिर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आगे देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया log x को। अब log x में ये है x तो नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से इसको भी करोगे। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर को करेंगे ना, तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए डेल बाई डेल एक्स, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दें डेल यू बटे डेल वाई बराबर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहा है इसको, तो सॉरी y के सापेक्ष ना कि x, सॉरी गलती से लिख दिया,
बाई के सापेक्ष, देखिए बाई के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो बाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा जीरो में, एक्स स्क्वायर चला जाएगा जीरो में, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2y होता है, तो 2y का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2y आ जाएगा डायरेक्ट, तो इसके ऊपर ही लिख देते हैं ना 2y, एक लाइन बचेगी हमारी, आगे देखते हैं। इतना कर दिया हमने, अब ये आया हमारा डेल यू बाई डेल वाई। अब हमें लाना क्या है, हमें लाना ये लाने का मतलब क्या है, इतना हमारे पास आ चुका है, देख सकते हैं आप इतना आ चुका है डेल यू बाई डेल वाई, पर हमें x के सापेक्ष और डिफरेंशिएशन करना है जिसके द्वारा हमें ये प्राप्त हो जाए, तो कर दीजिए डेल यू डेल x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, डेल यू बटे डेल वाई को, ठीक है, बराबर में डेल वाई डेल एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स डेल वाई, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2y तो हमारा कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो y वाला पद जो है हमारा 2y, इसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। बचा क्या, 1 अपॉन, यहाँ पर मान लीजिए 1 बचा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बचा, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इसको हम x की तरह अगर ट्रीट करें, 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करें तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है, तो इसका भी आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्या माना है हमने, एक्स माना ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए इतना हमने हमने क्या किया है, अभी हमने 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट में इसको सॉल्व किया है, लेकिन अभी हमने एक सेकेंड, अभी हमने किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो बाई इसको भी तो करोगे, ये x तो नहीं है, देखिए 1 अपॉन एक्स का किया है हमने, 1 अपॉन एक्स का किया है, पर ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से इसको भी करोगे, इसको कैसे करोगे, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होगा ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, समझे आप, इसका डिफरेंशिएशन होगा ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ठीक, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के रिस्पेक्ट में, अरे 0 होगा तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना ना लिखें, ठीक, क्योंकि प्लस 0 लगाओगे फिर भी हमारा 2x है तो नहीं लिखते हैं। अब देखिए इतना हमारा हो गया डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू, देखिए इधर 2 दूनी 4 और x और y साथ में लिख लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे माइनस के 1 में तो माइनस बाहर आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करके हमने लिख लिया बस, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसको मैं इरेज करता हूँ इधर वाले को, एक सेकेंड, अब देखिए इधर देखिए ध्यान से, अब देखिए ये हम सॉल्व कर चुके हैं, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें करना है डेल स्क्वायर यू, देखिए डेल स्क्वायर यू, इसका हमें मतलब भी तो पता होना चाहिए, अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल यू, देखिए स्क्वायर है यहाँ पर तो एक डेल यू अलग लिख लीजिए और बटे में इधर वाला जो राइट में दिया रहेगा इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक, और उसके बाद एक डेल अंदर चला गया एक डेल ऊपर लिख लेंगे, समझने के लिए, बार बार कह रहा हूँ समझने के लिए, और डेल वाई जो हमारा लेफ्ट साइड में इसको हम इधर लिख लेंगे, बस। इसका मतलब क्या है, पहले हमें u को डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, इस u को डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, फिर जो हमारा आंसर आएगा फिर उसको आंसर को हम y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर हमें ये मिल जाएगा, इसका मतलब ये है, देखते हैं, देखिए u क्या है हमारे पास, u है हमारे पास log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पर डेल यू बटे क्या लाना है हमको इधर x, तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो log x का कितना होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, पर ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे,
पर इसका डिफरेंशियल सिर्फ उसका होगा जो कि जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा 2x हो जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और इसका हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष, x के अलावा जितने भी पद होते हैं वो 0 हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए डेल यू बटे डेल एक्स बराबर हमको मिला क्या, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना कर दिया हमने। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें करना है, देखिए इतना हमने आंसर निकाल दिया, इसका डेल यू बटे डेल एक्स हमने निकाल दिया है। अब इस वाली चीज को जो आंसर आया हमारा, इसको डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, फिर से y के रेस्पेक्ट में। तो कर दीजिए डेल y डेल यू डेल y सॉरी डेल यू बटे डेल एक्स। इस वाले मटेरियल को हमने डिफरेंशिएट कर दिया y के रेस्पेक्ट में। अब देखिए y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इधर भी एक बार लिख दीजिए डेल y, यही सेम उतार दीजिए, बस y के रेस्पेक्ट में लिखा है बस 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना कर लिया हमने। उसके बाद देखिए ध्यान से, इस वाली चीज को, इस पूरी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरी चीज को डेल स्क्वायर यू बटे डेल वाई डेल एक्स बोल सकते हैं, डेल वाई डेल एक्स बोल सकते हैं। ठीक, इतना बोलने के बाद अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में। जब y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में है ना तो बाहर आ जाएगा। अगर ये प्लस में होता तो क्या होता, 0 बन जाता। ठीक, इनटू अब देखिए 1 अपॉन, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स की तरह डील करो, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको 1 अपॉन एक्स की तरह डील करो, ये 2x तो हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की तरह डील करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए ये x तो नहीं है, ये x तो नहीं है। जब ये x नहीं है तो इस चेन रूल के हिसाब से इस अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएट करेंगे। जब अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर y के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान से देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं तो सिर्फ y वाला टर्म लेंगे, जो बचा हुआ टर्म है x का ये 0 हो जाएगा। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2y। बस इतना करने के बाद यहाँ पर ऐसे लिखिए डेल स्क्वायर यू बटे डेल वाई डेल एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 और एक्स वाई है साथ में, और ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका तो बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। आप ध्यान से देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर ये रफ का कार्य है, ये रफ का कार्य है, रफ ये बस समझने के लिए था। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम देखें तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। और देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये वाला इधर रहा और ये वाला इधर रहा, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that इस तरीके से आपको एग्जाम करना है। डेल स्क्वायर यू वाई डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू बटे डेल वाई डेल एक्स, इस तरीके से आपको लिखना है और इधर लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ठीक, बताइए कोई कठिन है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपके लिए समझा दिया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपका एक PYQ है। आइए देखते हैं। देखिए हमारे लिए दिया गया है इफ z बराबर इस प्रकार का कोई बड़ा सा फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है, tan y प्लस ax प्लस y माइनस ax की ओवरऑल 3/2। ठीक, ये हमको दिया गया है, इसके द्वारा हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखिए ये प्रूफ करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये है क्या। इसको पता करने के लिए इधर आ जाइए साइड में, देखिए डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, इसमें देखिए जेड जो हमको दिया गया है, डेल जेड को एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, इसको एक तरफ लिख लिया, एक डेल को छोड़ दिया
और ये डेल एक्स है, इसको डेल एक्स को अंदर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये एक डेल जो छोड़ा है इसको यहाँ पे लिख लेंगे और एक डेल एक्स हमने इधर रख दिया और एक डेल एक्स बाहर रख देंगे। इस तरीके से समझ सकते हैं हम। तो ये बला है, ये ऐसे ही इस बला को देख लेते हैं। ये बला क्या है, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर। ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। इसका मतलब है डेल डेल वाई अपॉन डेल जेड बटे डेल वाई। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट हो गए हमारे। पर हमने क्या किया है, देखिए अलग अलग तो आप निकाल सकते हैं। ये निकालने को बोल दे, साधा 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे निकल जाएगा। इसमें इस तरीके से बोल दे तो बाई को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे निकल आएगा। लेकिन अगर कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से प्रूफ करने को तो कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपके लिए। देखिए जेड बराबर क्या दिया गया है, जेड बराबर दिया गया है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ से, सॉल्यूशन देखिए। जेड बराबर दिया गया है tan बाई प्लस ए एक्स प्लस बाई माइनस ए एक्स की ओवरऑल घात 3/2, ये हमको दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हमें डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब है कि हमें डेल जेड बटे डेल एक्स निकालना है। उसके बाद जो हमारा आएगा डेल जेड बटे डेल एक्स, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, बस इतना मतलब है इसका। तो करिए, सबसे पहले निकालेंगे डेल जेड बटे डेल एक्स। निकालिए डेल जेड बटे डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, tan का दुनिया होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अगर हम tan x का डिफरेंशिएशन कहें क्या होता है, तो होता है sec स्क्वायर x। पर x का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, x का काम यहाँ पर कर रहा है बाई प्लस ax, सॉरी। अब देखिए sec स्क्वायर x, ये x का काम कर रहा है, sec स्क्वायर x का काम कर रहा है बाई प्लस ax। पर ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से इसको और डिफरेंशिएट कर दोगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो बाई प्लस ax का डिफरेंशिएशन देखो, बाई का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये सबको पता है। तो बचेगा क्या, सिर्फ a बचेगा। इसका 1 हुआ तो a का मल्टीप्लाई करना करोगे तो a बचेगा। और बाई कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के बाकी अन्य सारे अवयव शून्य हो जाते हैं, कांस्टेंट की तरह बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। प्लस इतने को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद देखिए इसमें घात ऊपर है तो घात आगे आ जाएगा, nx n-1 वाला फॉर्मूला, घात आगे आ जाएगा। और उसके बाद इसमें से एक कम हो जाएगा, घात में से एक कम हो जाएगा। 3/2 में से एक कम करोगे देखो कितना आएगा, 3/2 में से एक कम करोगे तो आपको देखिए इसके नीचे एक मान लें 3/2 में से हम एक कम कर रहे हैं, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बटे 2 एकम 2। तो आपको देख सकते हैं कि 1/2 हमको प्राप्त होगा। तो इसके ऊपर 1/2 होगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, अब आप परफेक्ट हो चुके हैं एकदम। ठीक, डेल जेड बटे डेल एक्स बराबर, इसको देखिए सेक स्क्वायर बाई प्लस ए एक्स। और इस ए को हम आगे लिख लेते हैं सेक के पास में। ठीक, प्लस क्या किया हमने, 3/2 बाई माइनस ए एक्स 1/2। बस अभी हमने निकाला है डेल जेड बटे डेल एक्स। अब हमको क्या निकालना है, डेल जेड बटे डेल एक्स, ये वाला हम निकाल चुके हैं। अब इस वाली चीज को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल जेड बटे डेल एक्स। तो करिए, इधर भी लगा लीजिए, इधर भी लगा लीजिए, डेल जेड बटे डेल एक्स, सॉरी ए सेक स्क्वायर बाई प्लस ए एक्स प्लस 3/2 बाई माइनस ए एक्स की ओवरऑल पावर 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक, करिए डिफरेंशिएट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस बला को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर, डेल बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, करिए डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करिए इसको। तो ए कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर, ई सेक स्क्वायर, तो पहले घात सॉल्व करेंगे तो घात आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया। और सेक स्क्वायर घात में से एक कम हो जाएगा, जब 2 में से एक कम करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसकी घात में 1 ही रह जाएगा, 1 को हम लिखेंगे बाई प्लस ए एक्स। अभी हमने घात को सॉल्व किया है,
अभी हमने घात को सॉल्व किया है। अब अगला नंबर किसका होगा, फंक्शन का जो फंक्शन है तो sec वाला फंक्शन है, तो sec का करिए डिफरेंशिएट, sec y प्लस ax का करिए। sec y प्लस x का कितना होता है, sec y प्लस x का होता है, देखिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, ठीक, sec x इंटू टेन एक्स होता है। तो sec x का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने पावर सॉल्व की है ना, अब इसको भी तो सॉल्व करोगे, तो sec y प्लस ax, sec x इंटू टेन एक्स, टेन एक्स, एक्स कितना है हमारे पास y प्लस ax। अब इतना कर दिया हमने, इसको मैं रेस कर देता हूँ वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको मैं रेस कर देता हूँ। देखिए अब हमने क्या किया था, पहले घात सॉल्व की, इसकी घात आगे आ गई, दो घात में से एक कम हो गया तो इस पे एक घात रह गई, ये घात को हम लिखते नहीं है, ये लिख दिया हमने। अब हम इस पे नंबर लेंगे कि sec का डिफरेंशिएशन करना है, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो x का काम क्या कर रहा है y प्लस ax। अब ये x का काम कर रहा है ना कि ये x है, ठीक है, जब ये x नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो y हो जाएगा 0 और ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 1, इस तरीके से करना है, ठीक, इतना हम सॉल्व कर चुके। फिर प्लस यहाँ पे कर देते हैं, प्लस का 3y2 चल रहा है, ये कांस्टेंट है, आगे लिख लो। अब देखिए घात फिर से आगे आएगा, घात फिर से आगे आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोबारा से क्योंकि डबल डेरिवेटिव कर रहा है ना, ये सिंगल था, ठीक। अब इसमें से एक घात में से एक कम हो जाएगा, y माइनस ax की घात में से एक कम हो जाएगा, तो 1/2 में से एक घटाओगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए घात अभी हमने सॉल्व किया है, घात आगे लाए, घात में से एक घटा दिया, अंदर वाला फंक्शन, ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है dy dx ऑफ x की पावर n, इसको खोलते हैं n x n माइनस 1, इस तरीके से। तो घात में से एक कम कर दिया है, x के फंक्शन में से कम करते हैं, तो ये x थोड़ी ना है, ये x थोड़ी ना है, जब ये x नहीं है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि चेन रूल के हिसाब से, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और a का डिफरेंशिएशन माइनस ax है यहाँ पे, तो माइनस ax के द्वारा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस का a, बस ये कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से देखें तो a और a, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 को हम आगे लिख लेते हैं, 2 को हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर sec और sec, तो इसको हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं, sec स्क्वायर y प्लस ax, आगे दिए। अब हमारे पास अगला है tan y प्लस ax, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए एक a, इस a को हमने आगे पहुंचा दिया इसके साथ, इसके ऊपर एक घात थी, इसको मिला के 2 घात कर दी हमने, प्लस इसको देखिए 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3/4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इसको देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, बस, और ये सॉल्व कर दिया हमने। अब यहाँ पर घात है y माइनस ax की ओवरऑल पावर माइनस का 1/2, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। अभी हमने सॉल्व किया है अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप ए स्क्वायर कॉमन लेना चाहे दोनों में से तो ले सकते हैं, पर ए स्क्वायर है ही नहीं, कॉमन कहाँ से लेंगे, एक साइड यहाँ पर ए छूट गया, सॉरी ये ए छूट गया है, तो यहाँ पर 3a कर लीजिए, ठीक है, और तो कहीं ये नहीं छूटा है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया था, घात आगे लाई थी, अंदर वाला नहीं किया था डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर ए आएगा, किसका, माइनस का, माइनस के ए आएगा ना, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर चेन रूल नहीं लगाया था यहाँ पे, तो बाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का ए, क्योंकि एक्स का हो जाता है 1, ऐसे ही माइनस का ए यहाँ पे चल रहा है, माइनस का ए यहाँ पे चल रहा है, सॉरी ये गलती हो गई थी, तो यहाँ पर ये माइनस का ए एक मिलेगा, एक माइनस का ए यहाँ पर चल रहा है, ये वाला यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, पहले से प्लस ही रहेगा, और ये ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा 2 sec स्क्वायर y प्लस ax, ठीक है, और बचा tan y प्लस
ए एक्स, और इसमें से ए स्क्वायर हमने आगे कॉमन ले लिया, 3/4 प्लस भी तो लगा लीजिए, प्लस लगा लीजिए, प्लस 3/4 बाई माइनस ए एक्स की ओवरऑल पावर माइनस का 1/2। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन 1, इसको इधर से हटा दीजिए। हमने क्या किया देखिए, थोड़ा चेंज किया था, मैं भूल गया था, यहाँ पर थोड़ा मुझसे मिसप्रिंट हो गया था। देखिए यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से पहले तो हमने घात आगे लाए, यहाँ पर घात सॉरी यहाँ पर घात आगे लाए, 3/2 आगे आ गया हमारा, ठीक, 3/2 आगे आ गया। उसके बाद इसमें से एक कम कर दिया, 3/2 में से एक कम किया तो 1/2 बचा। अब हमने इसकी घात को सॉल्व किया है, और ये x की फंक्शन के लिए सूत्र होता है, x की पावर n के लिए होता है। तो यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से, यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से इसको भी तो सॉल्व करोगे, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y 0 में चला जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बट के मल्टीप्लाई माइनस ए में करें तो माइनस ए बचेगा, तो ये माइनस ए यहाँ पर भी आ जाएगा, ये माइनस से चल रहा है, माइनस से चल रहा है, ठीक, माइनस से चल रहा है, यहाँ पर भी माइनस से कर लीजिए एक साइड, हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं, ये तो उस वाले का है, सही। अब इधर माइनस माइनस प्लस हो गया और ए स्क्वायर हो गया हमारा, इस तरीके से ये ए स्क्वायर हमने इधर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया और इसमें से कॉमन लिया, इस तरीके से। आगे देखते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, इसके बाद हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, ए स्क्वायर हमने क्यों निकाला कॉमन, हमें कैसे पता चला कि हमसे छूट गया है। देखिए यहाँ पर प्रूवमेंट में जो है ए स्क्वायर आ रहा है बाहर, तो ए स्क्वायर हमने यहाँ पे ले लिया बाहर, समझ रहे हैं आप, तो ए स्क्वायर यहाँ पे ले लिया बाहर, इस तरीके से। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड की ओर से चलेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, डेल स्क्वायर जेड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या है, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर, इसका मतलब है डेल जेड बटे डेल वाई, और इसको डिफरेंशिएशन करना है एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में, ये है इसका मतलब, ये है इसका मतलब। तो करिए, सबसे पहले हम डेल जेड बटे डेल वाई निकालेंगे। डेल जेड बटे डेल वाई का मतलब क्या है, डेल जेड बटे डेल वाई का मतलब क्या है, डेल जेड बटे डेल वाई का मतलब क्या है, यहाँ से करते हैं। देखिए जेड जो हमको दिया गया है, ये जेड जो हमको दिया गया है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए tan x मान लीजिए, इसको tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, पर यहाँ पे x क्या है, x है यहाँ पे y प्लस ए एक्स, पर ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसके पास तो y है नहीं, ये तो पूरा 0 पे चला जाएगा, बचेगा y। y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 लिखोगे तो वही आ जाएगा, 1 लिखते नहीं, लिखना चाहो लिख दो, यहाँ पर 1 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया, ठीक है, प्लस बाई माइनस ए एक्स की ओवरऑल पावर 3/2, घात को आगे लाइए, 3/2 को हम आगे ले आए, ठीक, बाई माइनस ए एक्स में से, बाई माइनस ए एक्स में से एक घटा देना है इसकी घात में से, 3/2 में से एक घटाओगे आप तो आपको पता चलेगा 1/2 बचेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर करके दिखाया था, ठीक। इसके बाद देखिए, अब अभी हमने घात सॉल्व किया था, यहीं पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, अब इधर देख लीजिए, ये घात जो हमने सॉल्व किया है, अभी घात सॉल्व किया है ना कि फंक्शन सॉल्व किया है, तो ये x तो नहीं है, पर ये सूत्र किस लिए होता है, x की पावर n x के लिए होता है, पर ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो इसको और डिफरेंशिएट करोगे। इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, देखो y के रिस्पेक्ट में करना है, जब y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये वाला पूरा मटेरियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो यहाँ पर अगर हम 1 लिख भी दें तो इस पर क्या फर्क पड़ जाए, किसी भी संख्या का 1 में इंटू करो वही संख्या आ जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आ जाती है। आगे देखते हैं, तो इतना सॉल्व कर लिया हमने, आगे देखते हैं। अब ये हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला है, अभी हमें डबल निकालना है, क्यों, क्योंकि देखिए अभी हमने डेल जेड बटे डेल वाई निकाला है, अभी हमें डेल वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में इसका और डिफरेंशिएट करना है, तो इस वाली चीज को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। करिए, डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल वाई को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, डेल डेल वाई। तो आप कहें तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले घात आगे आ जाएगा और घात में से एक कम हो जाएगा, तो 2 में से एक कम करोगे तो एक आएगा, एक घात लिखते नहीं है, y प्लस ए एक्स, ठीक। आगे देखते हैं, इतना कर दिया हमने। उसके बाद देखिए, ये देखिए हमने घात को आगे लाए, इसमें से एक घात कम किया, वो फंक्शन आ गया। अब देखिए ध्यान से, अभी हमने घात सॉल्व की है, ना कि फंक्शन सॉल्व किया है, तो sec x का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको x मान लीजिए, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x क्या है, x है y प्लस ए एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स, x क्या है y प्लस ए एक्स, पर
ये x तो नहीं है, ये x तो नहीं है, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। इधर देखिए y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ax तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा, और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख भी देंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो वही संख्या मिलेगी, तो हम 1 लिखेंगे ही नहीं, समझे आप? तो डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 लिखेंगे नहीं यहाँ पर, 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं कहाँ तक आ चुके हैं। ये देखिए इतना हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, 3/2 चल रहा है, घात आगे आ जाएगा प्लस के साथ, 3/2 चल रहा है और घात आगे आ जाएगा। घात कितना है? 1/2, और इसकी घात में से एक कम हो जाएगा, y माइनस ax में से एक कम हो जाएगा, y माइनस ax में से एक कम हो जाएगा, सॉरी 1/2 घात में से एक कम हो जाएगा। तो 1/2 घात में से एक कम होगा, अरे 1/2 में से एक घटाइए तो माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। इस तरीके से इतना कर लिया हमने, ठीक, इतना कर दिया। अब आप कहेंगे सर कि इसको डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? अरे इसको डिफरेंशिएट करें कहाँ से? देखिए यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, और इसको डिफरेंशिएट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पास y ही नहीं है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है भाई। तो ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ax का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वही हमको मिल जाएगा। अब इतना आ गया हमारे पास, इसको कर लीजिए सॉल्व। 2 sec, अब देखिए ये sec और ये sec स्क्वायर हो जाएगा y प्लस ax के साथ में, ठीक, प्लस सॉरी tan भी तो है, tan y प्लस ax, ये लिख लिया, फिर प्लस 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो यानी कि 3/4 y माइनस ax की घात माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है? अब ये क्या कह रहा है? इस वाले फंक्शन में ये देखिए आ गया है, इस वाली चीज को क्या बोल सकते हैं? इस वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए ऊपर लिख के बताता हूँ आपको, एक सेकंड, इसको एरेज कर देता हूँ, ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन एक ही स्लाइड पे आ जाए। देखिए यहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये देखिए डेल वाई, बट इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाली चीज, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर ध्यान से लिख लीजिए, यहाँ पे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो पूरे इसमें भी हमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी ए स्क्वायर से आप कर दो मल्टीप्लाई, और जो ये वाला फंक्शन है, जो ये वाला फंक्शन आपको दिख रहा है, ये जो सेम आपको फंक्शन दिख रहा है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं ए स्क्वायर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देना, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर कहाँ पे इक्वेशन माना था, मैं ये माना था, देखिए ए स्क्वायर बाहर है, ए स्क्वायर 2 sec स्क्वायर बाई प्लस ए एक्स, 2 sec स्क्वायर बाई प्लस ए एक्स प्लस यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए, एक सेकंड, हाँ सही है, tan बाई प्लस ए एक्स प्लस 3/4 बाई माइनस ए एक्स की ओवरऑल पावर माइनस का 1/2, और ए स्क्वायर आ गई, ये ए स्क्वायर आ गया, बस ये वाला फंक्शन आपको यहाँ पे डाल लेना। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देन वी से दैट जो भी आपका कि दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन देन आल्सो इक्वल, ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और ये रहा सॉल्यूशन। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए अब और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ u बराबर e की पावर में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमको प्रूफ डेट यानी कि तो हमको सिद्ध करना है डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल्स टू 8x बाई जेड और u। देखिए सबसे पहले हमें फंक्शन देख लिया हमने, उसके बाद हमें पता होना चाहिए ये क्या बना है, ये क्या बना है मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए डेल क्यूब u बटे डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड का मतलब है कि पीछे से चलिए इसको पढ़िए, डेल u को लिख लीजिए, एक डेल u लिख लीजिए, और पीछे मैंने बताया था आपको राइट साइड में क्या है, डेल जेड लिखना है, ठीक, डेल जेड लिख लो। फिर उसके बाद
उसके बाद डेल वाई आ रहा है तो डेल वाई ऊपर एक डेल लिख के नीचे डेल वाई लिख लो, ठीक। उसके बाद इसको कर दो बंद, इसको कर दो बंद, ठीक। इतने तक आ गया। नीचे डेल एक्स लिखना है, फिर नीचे डेल एक्स लिख के और ऊपर एक डेल बढ़ा दो। देखो एक डेल एक डेल एक डेल, तीन डेल। ये ट्रिक है एक प्रकार की, एक डेल एक डेल एक डेल, तीन डेल हो गए तो डेल क्यूब लिख सकते हैं और यू है साथ में यू लिख दिया। फिर नीचे डेल एक्स अलग लिख लो, डेल वाई अलग लिख लो और डेल जेड अलग लिख लो। इस तरीके से हम देख सकते हैं अपने फंक्शन को, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमें क्या करना है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पहले हम डेल यू बटे डेल जेड निकाल लें। डेल यू बटे डेल जेड का मतलब क्या होता है कि यू को जेड के सापेक्ष अवकलन करना है, या ऐसे बोल सकते हैं यू को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो u को पहले जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। देन हमारा जो प्रूवमेंट पूछा गया है वो हम सिद्ध कर देंगे, ठीक। करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन u बराबर हम क्या दिया गया, u बराबर दिया गया है e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। ये हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हमें निकालना है डेल यू बटे डेल जेड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डेल यू बटे डेल जेड निकालना है। तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डेल यू बटे डेल जेड। तो e देखिए e की पावर में x हो अगर, तो e की पावर में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक। तो यहाँ पर x क्या है, x, ये पूरा x मानेंगे हम इसको पूरा, तो e की पावर x का e की पावर x होता है। पर ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। आगे देखते हैं e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू, ठीक। इसको देखिए यहाँ सॉरी जेड है, जेड सॉरी जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड के रिस्पेक्ट में कर देंगे, जेड के रिस्पेक्ट में। तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला भी कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी जीरो, मतलब डिफरेंशिएशन इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। क्यों, क्योंकि इसके पास जेड नहीं है ना, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जेड की पावर 2 का कितना हो जाएगा, घात आगे आ जाएगी और 2z हो जाएगा, घात में से एक कम हो जाएगा तो एक घात आएगी, एक घात को लिखते नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन 2z आएगा, इसका जीरो हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, इस 2z को आगे लिख देंगे, 2z को आगे लिख देंगे, पीछे e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर देखिए डेल यू बटे डेल जेड हमारा आया है। अब हमें क्या करना है, ये हम डेल यू बटे डेल जेड निकाल चुके हैं, सॉरी हम डेल यू बटे डेल जेड निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें चाहिए डेल अपॉन डेल वाई, मतलब इस वाली चीज को हमारे पास आया है डेल यू बटे डेल जेड, ये हम निकाल चुके हैं डेल यू बटे डेल जेड। इसको वाई के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो कर दीजिए डेल वाई अपॉन डेल यू बटे डेल जेड, डेल यू बटे डेल जेड इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, तो 2z कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, इसको फिर से कर देंगे e की पावर x मान लीजिए इसको, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक है। पर ये x तो नहीं है, जब ये x नहीं है तो इस पूरे का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर की तरह। पर कंडीशन ये है, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में किया तो z वाले को सॉल्व किया, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला जीरो चला जाएगा, ये वाला जीरो चला जाएगा, क्योंकि इसके पास y नहीं है। जो y स्क्वायर है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, ठीक। आगे देखते हैं डेल अपॉन डेल y और डेल u बटे डेल z इक्वल टू 2z ये है 2y ये है, इसको आगे लिख लेंगे, 2z और 2y को भी आगे लिख लेंगे, इनको आगे ले जाए e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इतना हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है, ये इतना आ चुका है। अब इतने को एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट करना है, तो करिए डेल बाई डेल एक्स, सॉरी हाँ सही है, डेल वाई डेल यू बटे डेल जेड। देखिए करिए x के रिस्पेक्ट में करना है, कांस्टेंट है 2z ऐसे ही आएगा, 2y कांस्टेंट है ऐसे ही आएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, e की पावर x का e की पावर x होता है, कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से इसका और करेंगे, तो यहाँ पर x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y स्क्वायर जीरो में z स्क्वायर जीरो में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बार बार आपके लिए बताते आ रहा हूँ। अब आपके लिए करना है 2x को आगे लिख लेना है, 2y को यहाँ पे लिख लेना है और 2z को
यहाँ पे लिख देना है। और पीछे ये बचा था कि इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, इसको आगे लिख लिया, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। और इस वाली चीज को जो हमारे पास आई है, इस वाली चीज को हम यू बोल सकते हैं, इसके द्वारा यू बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, और इस वाली चीज को जो हमने निकाला है, इस वाली चीज को हम ये बोल सकते हैं डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ये 2 है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, x आ जाएगा, y आ जाएगा और z आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा u। आप देख सकते हैं 8x y z और u, इस तरीके से हम अपना प्रूवमेंट करते हैं। ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास डेल एक्स भी आ गया, डेल वाई भी आ गया, डेल जेड भी आ गया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमारे पास डेल एक्स और डेल वाई आ रहा था, इसमें हमने तीनों कवर कर दिया आपके। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अपनी कक्षा को समाप्ति की ओर हम ले जाएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए अपनी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आपके लिए बताऊं, जितने स्टार आप लगा सकते हो उस पर लगा लीजिए आप, क्योंकि ये कई बार, अनगिनत बार ये कई यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। और ये बीएससी का ही नहीं, बीटेक, पॉलिटेक्निक, जितने भी आपके मैथमेटिकल से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं जिनमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उनका इस प्रकार के क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे, ये किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास u बराबर दिया गया है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। u बराबर हमको दिया गया है, u बराबर लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई और जेड। ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो u बराबर हमको ये फंक्शन दिया गया है, उसका ये पूछ रहा है डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल यू प्लस डेल वाई डेल जेड का होल स्क्वायर, ठीक, इनटू यू इक्वल्स टू माइनस का 9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये इसके द्वारा आपको ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 के स्क्वायर को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, 2 इंटू 2 लिखते हैं। तो ऐसे इस वाले फंक्शन को हम 2 बार लिख सकते हैं ना, इस पे स्क्वायर लगाए, ऐसे एक बार यहाँ पर लिख दो और एक बार उसको बराबर में इंटू करके लिख दो, मतलब ये भी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये भी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसको अलग अलग करके मान लीजिए एक बार ये लिख दिया और इसके आगे यही दोबारा लिख दिया, तो इस तरीके इंटू फिर बाद में इंटू में यू बन जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको अभी यही छोड़ते हैं, ये बात मैं आपके लिए बाद में बताऊंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले आप निकालिए डेल यू, निकालिए डेल यू बटे डेल यू बटे डेल एक्स निकालिए, और डेल यू बटे डेल वाई निकालिए, और डेल यू बटे डेल जेड निकालिए, तीनों निकालिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड कैसे निकालेंगे? देखिए हमारे पास यू है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा। थोड़ा जल्दी स्पीड से चलेंगे। देखिए लॉग है, लॉग x मान लीजिए इस पूरे को, लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई और जेड। ठीक है, ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ इस वाले का डिफरेंशिएशन होगा, और x जिसके पास है इस वाले का, सिर्फ इसका और इसका डिफरेंशिएशन होगा। ये दोनों जीरो पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास x नहीं है, कांस्टेंट की तरह कार्य करेंगे। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, घात आगे आ गया और घात में से कम हो गया, प्लस माइनस, ये तो जीरो में चले गए तो लिखेंगे ना, लिखेंगे नहीं, जीरो में चले गए, ये भी जीरो में चला गया, माइनस का। देखिए x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ये कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए 3yz आ जाएगा, 3yz आ जाएगा। बेसिक चीजें ये बिल्कुल ठीक। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? डेल यू बटे डेल एक्स बराबर, ये क्वेश्चन बड़ा है, ऐसा करके एक सेकंड देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए, शॉर्ट में करते हुए चलते हैं। तो इस वाली चीज को ऐसा करते हैं ना, इस वाली चीज को यहीं पे लिख देते हैं, एक की जगह पे कर सकते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कर लेते हैं, नहीं तो बाद में ऐसा करेंगे, मिटा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। करिए इसको 3x स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 3yz बटे इसको नीचे लिखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक,
और माइनस का 3x वाई और जेड। ठीक है, ये आ गया, ये वाला लिख लिया हमने 3x² माइनस का 3y/z। अब आप करेंगे u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो डेल u y डेल y निकालना है आपको, तो आप निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे 3x² आया है, तो यहाँ पर 3y² आएगा अगर y के रेस्पेक्ट में करना है। और यहाँ पर देखिए x के रेस्पेक्ट में किया है तो x वाला नहीं आया, ये ट्रिक है। x के रेस्पेक्ट में किया है तो x जो था x नहीं आया है, तो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हट जाएगा, बाकी 3xz आ जाएगा। आप करके देखना चाहें करके देख सकते हैं, 3xz आ जाएगा। अब देखिए अपॉन में तो सेम ही रहेगा, x³ प्लस का y³ और प्लस का z³। ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम सेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आप फुल करना चाहें फुल कर सकते हैं। अब डेल u बाई डेल z निकालेंगे, डेल u बाई डेल z निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए y था y² आया, तो यहाँ पर 3z² आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे z है, माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर y था तो यहाँ से y गायब हो गया, तो यहाँ पर z है तो यहाँ से z गायब हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से z गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस का 3xy बस, और नीचे बचेगा x³ प्लस का y³ प्लस का z³ और माइनस का 3xy और z। ये हमने निकाल दिया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप उठाएंगे अपना जो फंक्शन है ये वाला, इसको उठाइए, डेल y डेल x। देखिए ये हमारे पास इतने का स्क्वायर है, तो इस वाली चीज को मैं लिख सकते हैं डेल y डेल x डेल y प्लस डेल y डेल z। एक क्वेश्चन में इसको लिख लो और यही चीज को दोबारा लिख लो। अरे स्क्वायर है ना, दो बार लिख सकते हैं, इनटू में बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि दो के स्क्वायर को 2 × 2 लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर को 5 × 5 लिख सकते हैं, इसी तरीके से। तो डेल y डेल x ये दो बार दिया गया है स्क्वायर, तो इसको अलग अलग करके अलग अलग इनटू में लिख सकते हैं। प्लस का डेल y सॉरी डेल y प्लस का डेल y डेल z। ये बस हमने क्या किया है, स्क्वायर लगा हुआ था दो बार लिख लिया गुणा में, ठीक इतना। और u है, ऐसा हमने क्यों किया? अब देखिए यहाँ पर इसमें u का मल्टीप्लाई u है, यहाँ पे इसमें u है तो u का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, u का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, u का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो यहाँ से u हट के ये u कहाँ चला जाएगा? ये u इन सब में चला जाएगा। एक लाइन बचा ली मैंने यहाँ की, ठीक है। आप एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना, इसको लिखने के बाद u का मल्टीप्लाई अगली लाइन में करना। मैंने डायरेक्ट कर दिया, पेज छोटा है इसलिए, ठीक है। अब इतना कर दिया हमने। अब इसको लिख लीजिए डेल y डेल x प्लस डेल y डेल y प्लस डेल y डेल z, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डेल u बटे डेल x डेल u बटे डेल y और डेल u बटे डेल z को जोड़ना है। यानी कि हमें ये देखिए यहाँ पे डेल u बटे डेल z इक्वेशन 1, डेल u बटे डेल y इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनको जोड़ना है। तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इनका हर डिनोमिनेटर, इनका हर तीनों का हर समान है। तो हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, हर समान ले लेते हैं। हर क्या है हमारे पास? x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस का 3xyz। देखिए तीनों समीकरण में हर समान है तो हर ले लिया। ऐसा करते हैं ना, देखिए यहाँ पर अगर हम 3/2 प्लस 4/2 को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका हर समान है तो इसको एक बार लिख लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं ना। तो ऐसा ही सेम किया है कि तीनों का हर समान है। जब तीनों का हर समान है तो एक ही बार में लिख लिया और ऊपर की चीजों को इसको और इसको, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 3x² माइनस का 3yz, ये लिख लिया हमने, ठीक। इसको इसमें जोड़ेंगे क्योंकि हर समान इस तरीके से, प्लस 3y² और माइनस का 3xz, ठीक है, माइनस का 3xz। उसके बाद इसको देखिए प्लस का 3z² और माइनस का 3xy। बस इतना कर लिया हमने। इसको मैं रेस कर देता हूँ इधर वाले को, फिर नीचे देखते हैं क्वेश्चन को। और बचा कुछ क्वेश्चन अपना इधर ले लेंगे जिससे कि हमारा एक ही स्लाइड पे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। ये जो हमको दिया गया, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर डेल y डेल x प्लस डेल y प्लस डेल y डेल z, ये हमको दिया गया है, ठीक है। इसको देखिए इधर ऊपर देखिए, पूरे में 3 कॉमन दिख रहा है हमको, पूरे में 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लो पूरे में। बचा क्या?
एक्स स्क्वायर माइनस का 3 वाई, सॉरी 3 तो हट गया ना, 3 तो कॉमन है, वाई जेड प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड और प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ये बचा। ठीक, 3 कॉमन लेने के बाद, 3 कॉमन लेने के बाद, और नीचे बचा, नीचे बचा है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब और प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xy। ठीक है, ये हमने, सॉरी 3xy और जेड साथ में, ये हमने क्या किया, ये हमने 3 कॉमन ले लिया। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड लिख लीजिए यहाँ पर इसकी तरह से। वैसे तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर एक्स वाई, वो सॉरी एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स इस तरीके से होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड यही लिख लेंगे, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड और प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। इसके साथ में इंटू में होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है, नहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy जेड। इसका फॉर्मूला इस तरीके से खुलता है, इस नीचे वाले का फॉर्मूला ये खुलेगा, ये खोलेंगे हम तो इस वाले मटेरियल से ये वाला मटेरियल कट जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए डेल बाई डेल एक्स, ये तो चल ही रहा है, डेल बाई डेल एक्स प्लस का डेल बाई डेल वाई, ठीक है, प्लस का डेल बाई डेल जेड, सॉरी वाई नहीं, डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये तो चल ही रहा है। इसके साथ में हमारे पास ऊपर चल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये 3 तो चल ही रहा है, 3 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy, ये वाला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला चीज ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी जगह पे हमें ये लिखना है, जब ये लिखेंगे इसकी जगह पे तो ये देखिए ये वाला और ये वाला ऊपर वाला सेम है, तो जब ये वाला चीज नीचे लिखेंगे, लिख के दिखा देते हैं, करते हैं तो गड़बड़ कर लेंगे आप लोग। तो एक्स स्क्वायर, ऐसा करिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से आगे मैं कराता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्योंकि इधर आ नहीं पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाता हूँ, मैं कराता हूँ, इधर देखिए, इसको मिटाता हूँ मैं। ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को, वरना मिस्टेक हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको यहाँ तक रेस कर लेते हैं, अब इस क्वेश्चन पर यही निपटा देंगे हम, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन मिटा देते हैं जिससे कि थोड़ा स्पेस मिल जाए। देखिए इसको भी मिटा देते हैं, ये हो गया हमारा बस पेज खाली। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर डेल वाई डेल एक्स चल रहा है, डेल वाई डेल एक्स चल रहा है, प्लस का डेल वाई चल रहा है, प्लस का डेल वाई डेल जेड चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। बाहर 3 है, 3 लिख लो, इस वाली चीज को सेम लिख लो, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड और प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ठीक है। इस चीज को हमने लिख लिया। बटे में क्या लिखना है, देखिए इस वाली चीज का हमारे पास फॉर्मूला है, इस वाले का फॉर्मूला क्या है, ये नीचे दिया गया है, ये नीचे दिया गया है, तो इस वाली चीज की जगह पे ये लिख देंगे, इस वाली जगह पे ये लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स जेड प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ये होगा एक ब्रैकेट में, और आगे होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, ये होगा, ठीक है। इधर देखिए इस पूरे मटेरियल से पूरा मटेरियल कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा तो बचा क्या, डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई, सॉरी वाई नीचे आएगा, प्लस डेल वाई डेल जेड,
इसके साथ में क्या बचा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ इसे, इसके साथ में बचा 3/3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब इस वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखो 3 इसके साथ में चला जाएगा, 3 सबके साथ में चलेगा, डेल वाई डेल एक्स 1/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इधर प्लस 3 इसके साथ में 3 डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। आगे देखते हैं, प्लस 3 डेल वाई क्या दिया है, डेल जेड क्या किया हमने, 3 आगे ले लिया, सबके मल्टीप्लाई ले लिया, और ये अपॉन में आ गया है, अपॉन में 1/x प्लस वाई प्लस जेड। इस तरीके से हमको अपॉन में दिए गए हैं, ठीक। आगे देखते हैं, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम, वो गलती कर दिया मैंने, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इसको करते हैं, देखिए इजी तरीके से इसको करेंगे हम। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तो हमारा चल रहा है, अब इसको 1/x की तरह ट्रीट करो। 1/x का क्या होता है, 1/x², सो भी माइनस का, इसको 1/x की तरह ट्रीट करो। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x², तो माइनस का 1/x², तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये x तो नहीं है, ये कुछ और है, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन करो चैन रूल के हिसाब से, तो y का 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z का भी 0 हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं है, ठीक है। ऐसे ही प्लस का 3, ऐसे ही y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका, तो 1/x की तरह ट्रीट करो, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1/x², तो x क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चैन रूल के हिसाब से अब x प्लस वाई प्लस जेड का भी करो, y का 0 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा, ये सबको पता है। प्लस का 3, ठीक, 3 बाहर चल रहा है, इसका करिए माइनस का 1/x², तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका चैन रूल के हिसाब से, तो जेड का 0, वाई का 0 और x का 1 को लिखते नहीं है, इस तरीके से। अब देखिए माइनस का 3 और माइनस का 3 ऊपर हमारा मिल रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। देखिए नीचे देखिए सबका हर कॉमन है, तो हर कॉमन लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का ओवरऑल स्क्वायर, और इधर देखिए माइनस 3 एकम 3 माइनस का 3 एकम 3 माइनस का 3 और 3 एकम 3 माइनस का 3, ठीक है। तो ये देखिए माइनस 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 ये हो जाएंगे माइनस के 9/x प्लस वाई प्लस जेड का ओवरऑल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये आ गया हमारा हेंस प्रूव्ड, देख सकते हैं माइनस का 9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार कम से कम करें, तब आपको ये समझ में आएगा, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही बड़ी हो गई, ठीक है, फ्लो में, और क्वेश्चन करने में मजा आया आज की क्लास में। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्लास बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग कि एक लाइक तो बनता है, ठीक। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सारे सेमेस्टर्स को पढ़ाएंगे आपको, अभी फर्स्ट सेमेस्टर चला है, जब आप सेकंड में आएंगे तो सेकंड पढ़ाएंगे, जब आप थर्ड में आएंगे तो थर्ड पढ़ाएंगे, फोर्थ में आएंगे तो फोर्थ पढ़ाएंगे, और अगर आप थर्ड में हैं तो कमेंट करो, थर्ड की भी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।